नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसा कि आप अवगत हैं कि निष्ठा एफएलएन प्रशिक्षण प्रदेश में 15 अक्टूबर 2021 से दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शुरू किया गया है। इसी क्रम में मॉड्यूल 5 एंड मॉड्यूल 6 1 दिसंबर से शुरू कर दिए गए हैं। इसमें मॉड्यूल 5 बुनियादी भाषा और साक्षरता तथा मॉड्यूल 6 विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका की समझ। तो आज हम मॉड्यूल 6 पर चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 6 की आकलन प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। इसमें कितने प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों का हल क्या है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, DIY से क्या तात्पर्य है। इसमें 4 विकल्प है। कल करें, नृत्य, चित्रण एवं युवा रहें, स्वयं डिजाइन व चित्र तैयार करना, स्वयं करें। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, स्वयं करें। अगला प्रश्न है, कौन सा संघटक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है। पढ़ना, कहानी एवं लिखना, मौखिक लिखना एवं कहानी, मौखिक पढ़ना एवं कहानी, मौखिक पढ़ना एवं लिखना। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, मौखिक पढ़ना एवं लिखना। अगला प्रश्न है, विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। तो इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर है तीसरा, कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। चौथा विकल्प इसमें सही है, उसे संशोधित एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, बाल बाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है। पूर्व प्राथमिक स्तर 2 के बच्चों के लिए, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में बताया गया है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है। चौथा विकल्प, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। चौथा विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है। प्रत्येक बच्चे की निजी प्रोफाइल जैसे स्कूल में प्रवेश, स्वास्थ्य आदि का रिकॉर्ड, प्रत्येक बच्चे की समय की पाबंदी का रिकॉर्ड, शिक्षण सामग्री एवं खिलौने का संग्रह। इसमें चौथा विकल्प सही है, प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। अगला प्रश्न, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए। तो इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर है चौथा, जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है। तो इसमें
3 विकासात्मक लक्ष्य, पहला विकल्प सही है इसमें, 3 विकासात्मक लक्ष्य। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? प्रत्येक दिन 6 घंटे, प्रत्येक दिन 2 घंटे, प्रत्येक दिन 3 घंटे, प्रत्येक दिन 4 घंटे। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, प्रत्येक दिन 4 घंटे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा डैश जारी रहनी चाहिए। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक कक्षाओं तक। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। पहला विकल्प सही है, तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है? 3+, 5+, 4+ और 6+। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, 5+। अगला प्रश्न, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की संख्या, एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। तो इसमें यही विकल्प सही है, दूसरा, एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा निर्देश, विद्या प्रवेश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, विद्या प्रवेश। अगला प्रश्न, ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण है? तुकांत शब्दों की पहचान करना। इसमें तीसरा विकल्प सही है, तुकांत शब्दों की पहचान करना। अगला प्रश्न, मुक्त खेल क्या है? फ्री प्ले। शिक्षक द्वारा बनाया किया गया बड़ा समूह, बच्चे द्वारा बड़े समूह में की गई गतिविधि, बच्चे द्वारा की गई गतिविधि, शिक्षक द्वारा एक छोटे समूह में की गई गतिविधि। तीसरा विकल्प सही है, बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु है? 2 से 8 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है? आराम, बैठना, खड़ा होना, निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना, फ्री प्ले। तो चौथा विकल्प सही है इसमें, निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना, फ्री प्ले। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों को विकास में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, प्री स्कूल पर बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। तो यही तीसरा विकल्प इसमें सही है, तीसरा। अगला प्रश्न, FLN मिशन का पूर्ण रूप है? निपुण भारत मिशन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, बुनियादी संख्या ज्ञान सीखने का मिशन, बुनियादी भाषा और संख्या ज्ञान मिशन। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। अगला प्रश्न, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लिखित दस्तावेज कौन सा है?
बाल बाटिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्या प्रवेश पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। पहला विकल्प सही है, बाल बाटिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधि शामिल है? परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण। तो इसमें पहला विकल्प ही सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन दो पहलुओं को रेखांकित करता है? मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। विषय पर, अवधारणाओं पर, कौशलों एवं अवधारणाओं पर, कौशलों पर। तो तीसरा विकल्प सही है, कौशलों एवं अवधारणाओं पर। अगला प्रश्न, बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? इसमें पहला विकल्प सही है, छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर पर स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? बाल विकास, बाल बाटिका, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी। इसमें दूसरा विकल्प सही है, बाल बाटिका। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है 12 सप्ताह, 16 सप्ताह, 6 सप्ताह, 24 सप्ताह। इसमें 12 सप्ताह पहला आंसर है, सही उत्तर है 12 सप्ताह। अगला प्रश्न, बाल बाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो बाल बाटिका के लिए 1 वर्ष निर्धारित किया गया है। दूसरा विकल्प सही है, 1 वर्ष। अगला प्रश्न है, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? कोई भी भाषा, मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों, हिंदी, अंग्रेजी। इसमें दूसरा विकल्प सही है, मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हो। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? इसमें दूसरा विकल्प सही है, सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। अगला प्रश्न, शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों का उद्देश्य होता है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। तो इसका यही विकल्प, पहला विकल्प ही सही है, बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। अगला प्रश्न, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है? उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसमें अर्ली चाइल्डहुड, चौथा विकल्प प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? तो गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? चौथा विकल्प सही है, इसमें शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा जारी रहनी चाहिए। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक कक्षाओं तक।
तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार के खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, वाणिज्यिक सामग्री, लकड़ी की सामग्री, देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। तो चौथा विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? परीक्षा, योगात्मक, नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी अवलोकन। तो तीसरा विकल्प सही है। नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। अगला प्रश्न। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। कौशलों एवं अवधारणाओं पर एवं विषय पर। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, कौशलों एवं अवधारणाओं पर। इस प्रकार ये सारे प्रश्न समाप्त हुए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। पुनः एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।